नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्योर कंसेप्ट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज टॉपिक किया है, वर्क एंड टाइम किया हुआ है और पाइप एंड सिस्टम रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो सारे किए हुए हैं। इसके बाद अब हम जो प्रॉफिट एंड लॉस क्लास है, ये दो क्लास में, ये टॉपिक पूरा दो क्लास में करने वाले हैं। आज हम लोग कंसेप्ट विद एग्जाम्पल लेकर आए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग कंसेप्ट होंगे वो प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इन दो क्लास में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आप रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे होंगे और कई सारे टॉपिक्स जो हम लोग लेकर आएंगे। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए आपको तीन चीजों का पता होना बहुत ही जरूरी है। पहली चीज सीपी, दूसरी चीज होती है एसपी, ठीक, फिर होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। हिंदी में अगर इनकी बात की जाए तो एक होता है क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। ये चार चीजें यहां पर होती हैं। एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं एमपी, ठीक, इसको कहते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य इंग्लिश में सीपी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। एसपी की फुल फॉर्म है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट है, लॉस है, और एमपी का मतलब है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, ठीक। ये एक बेसिक समरी है जो आपको पता होनी चाहिए। अभी हम सीपी बोलेंगे, बार बार क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या सेलिंग कॉस्ट नहीं बोलेंगे। सीपी और एसपी आपको पता होना चाहिए। सीपी क्या है? जिस पर कोई वस्तु खरीदने वाले को मिलती है, ठीक। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मिलती है वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि समझिए, जैसे आपने किसी पेन को खरीदा है 5 रुपए में, तो वो आपकी सीपी उस पेन के लिए 5 हो गए, क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपने मान लीजिए कि कोई भी एक बाइक खरीदी, एक मोटरसाइकिल खरीदी है 10,000 रुपए में, पुरानी बाइक थी, 15,000 या 10,000 में आपने खरीद ली, लेकिन वो बाइक क्या थी? चलने लायक नहीं थी। उसमें आपने कुछ रिपेयरिंग कराई, 10,000 में खरीदने के बाद आपने उसमें रिपेयरिंग, उसका इंजन बनवाया या कुछ भी, या उसमें 5,000 रुपए की रिपेयरिंग कॉस्ट लग गई, तो आपको बाइक कितने की पड़ी? 15,000 रुपए की। इसका मतलब ये 15,000 रुपए की आपके खर्च हुए हैं, ये आपके लिए सीपी का काम करेगा। उस बाइक की सीपी आपके लिए क्या है? 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए, ठीक। तो सीपी वो होता है जिसमें कोई भी वस्तु किसी क्रेता को मिलती है, खरीदने वाले को मिलती है, ठीक। ये सीपी हो गया। एसपी वो प्राइस होता है जिस पर बेचने वाला विक्रेता अपनी चीज को बेच रहा है, ठीक। जो भी आर्टिकल खरीदा या बेचा गया है उसकी जो बिक्री मूल्य है वो विक्रय मूल्य बोलते हैं, उसे एसपी, सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक। प्रॉफिट क्या है? जब सेलिंग प्राइस एसपी जो है वो ज्यादा होगा सीपी से, तब हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा? अगर हम कम रुपए में चीज खरीदें और ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और अगर इसका उल्टा है कि अगर हम खरीद ज्यादा में रहे हैं, यानी सीपी हमारा ज्यादा है एसपी से, तो नुकसान हो जाएगा, उसको कहते हैं लॉस यानी हानि, ठीक। अब अगर ये कितना प्रॉफिट हुआ ये पता करना है, तो जितने में बेचा है उसमें से जितने में खरीदा है वो घटा दो, तो पता चल जाएगा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रतिशत प्रॉफिट की बात पूछी जाए तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जिस चीज प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक, लाभ हो या फिर हानि हो, ये दोनों ही चीजें हमेशा किस पे कैलकुलेट की जाएंगी? सीपी पे, ठीक। ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट की जाएंगी जब तक कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया गया हो। अगर लॉस की बात की जाए तो जब जितना सीपी, जितने में खरीदा था और जितने में बेचा था, जो डिफरेंस है वो इतना लॉस हो गया, हानि हो गई, ठीक। अंकित मूल्य क्या होता है? जो हम लोग कोई लिस्ट बनाते हैं कि हमारे यहाँ ये आर्टिकल इतने का, ये आर्टिकल इतने का, आपने देखा होगा मार्केट में जो एमआरपी रेट पड़ा होता है वही हमारा मार्केट प्राइस है, ठीक। उस पर कुछ छूट दी जाती है, वो डिस्काउंट, वो जैसा क्वेश्चन में कहेंगे उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे।
अभी के लिए हम लोग ये समझ लें कि अगर एसपी जो है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है या आप आर्टिकल इसमें देख सकते हैं, एसपी इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर विल बी प्रॉफिट। बिल्कुल प्रॉफिट होगा। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एसपी माइनस सीपी। ठीक, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाए तो क्या होगा? यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, यानी एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। ये प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट। सेम लॉस के लिए क्वेश्चन फॉर्मूला बन जाएगा, एसपी इज ग्रेटर देन, एसपी इज लेस देन सीपी, तब क्या होगा? लॉस होगा। कितना लॉस होगा? एसपी सीपी माइनस एसपी के बराबर। तो लॉस परसेंट अगर पूछा जाए तो ये क्या होगा? लॉस यानी सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी पर ही कैलकुलेट करेंगे इंटू 100%। ठीक, ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चंस के ओर। एग्जाम्पल लिए हैं मैंने कुछ, उनकी ओर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर 1400 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 1500, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। ठीक, अगर हम सिंपल बात करें कि अगर कोई चीज हमने 100 रुपए में ली है और इसको हम 15% के लॉस पर बेच रहे हैं, इसका मतलब हम ये 85 रुपये में बेच रहे होंगे। ठीक, सीधी सी बात। 100% होती है कोई भी चीज, 15% लॉस हो गया तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 85 रुपए ना। यानी हमारा 100 रुपए यहाँ पे क्या है? 1400। 1400 में खरीदी चीज को 15% का नुकसान में बेच रहे हैं, यानी अब विक्रय मूल्य क्या होगा? एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 1400 का 85%। बस सॉल्व कर लो, यानी 1400 इंटू 85 अपॉन 100, 0000 कैंसिल हो गया। 14 और 85 की मल्टीप्लाई कर लो, 14 पंजे 70, 0 हासिल 7, 14 अट्ठे 112 और 7 119, 1190 रुपए। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 651 रुपए के लिए एक आर्टिकल बेचने पर 7% का नुकसान हुआ। उस आर्टिकल की लागत मूल्य बताओ, यानी कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य का मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। देखो भाई, 7% का नुकसान हुआ है, यानी 93% में बेचा गया होगा। और बेचा कितने में गया है? 651 में बेचने पर, यानी 93% हमारा 651 के बराबर हुआ। लागत मूल्य कितना होगा? 100%, 100 में खरीदा होगा तो 651 93 इंटू 100। 3 से ये काट रहे हैं यहाँ पे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 31 से पूरा कट रहा है, हमें लग रहा है कि 7 से अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा, 31 1 टाइम्स और 7 से 37 टाइम्स जाएगा, यानी आंसर क्या आने वाला है? 700। ये ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, A sold an article for 954 and earned a profit of 6%. At what price should it have been sold so as to earn a profit of 14%? 954 रुपए में बेचने पर 6% का प्रॉफिट हुआ है। अगर देखो सीधी सी बात, अगर 100 रुपए में चीज खरीदी थी, 6% का प्रॉफिट हुआ है तो 106 रुपए में बेची होगी। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि हमें 106 में नहीं बेचनी है, हमें बेचनी कितने में? 14% का प्रॉफिट चाहिए। इसी 100 रुपए पे अगर 14% का प्रॉफिट लें तो कितने में बेचनी चाहिए? 114 में बेचनी पड़ेगी, यानी हमें 106 की वैल्यू पता है, 114 की निकालनी है। आंसर आ जाएगा हमारा 106% जो है किसके बराबर है? 954 रुपए के। हमें निकालना है 114% की वैल्यू, तो 954 अपॉन 106 इंटू 114। बस सॉल्व कर लो। 9 टाइम्स ये जा रहा है 1 या 9, क्योंकि हमें दिख रहा है 9 से अगर इसमें गुणा करें, 9 छक 54, 9 1 9, ये सीधा आ रहा है, दिखने से ही मालूम चल रहा है। बस 114 की 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 और 100 900 और 14 9 126, यानी 1026। बस मल्टीप्लाई करनी है, 1026। बी इज द राइट आंसर। फोर्थ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट विच इज द बेस्ट ट्रांजेक्शन। प्रतिशत लाभ के संदर्भ में सबसे अच्छा लेन देन कौन सा होगा? सीधी सी बात समझें, 2 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपका सीपी दे रखा है क्रय मूल्य, और सेकंड कॉलम में प्रॉफिट दे रखा है। ठीक, ये देखो, ये देखो और ये देखिए। अब आप समझें,
प्रॉफिट क्या होगा 17/36 इंटू 100 पहला प्रॉफिट। दूसरा प्रॉफिट क्या होगा 24/50 इंटू 100, परसेंटेज की बात हो रही है ना। तीसरा प्रॉफिट क्या होगा 19/40 इंटू 100, और फोर्थ वाला क्या होगा 29/60 इंटू 100। ठीक, यानी 100 तो सभी में कॉमन है, तो हम बात ये कह सकते हैं 17/36, 24/50, 19/40, 19/40, 19/40, और ये आएगा 29/60। अब ये प्रॉफिट परसेंट है सब। ठीक, कौन सा अच्छा लेन देन होगा? अच्छा लेन देन वही माना जाएगा जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा मतलब जो भिन्न बड़ी होगी, सीधी सी बात, जो भिन्न बड़ी होगी वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होगा और वो अच्छा लेन देन माना जाएगा। हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। पहले तो आप डबल कर लो दोनों को, 34/36, 48/50, 38/40, 58/60। जल्दी से इनका डिफरेंस निकालें। 2, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2, और इसका डिफरेंस भी 2। सेम डिफरेंस आ रहा है। जब सेम डिफरेंस है तो जो ऊपर वाली न्यूमरेटर जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही भिन्न ज्यादा होगी। 34, 48, 38, 58, सबसे ज्यादा क्या है 58, यानी ये वाला हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ये प्रॉफिट, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन फोर्थ सही है। ठीक, मर्चेंट buys an article for 27 and sells it at a profit of 10% of the selling price. The selling price of the article is, ये कह रहे हैं कि एक व्यापारी 27 रुपए में के लिए कोई वस्तु खरीद रहा है और बिक्री मूल्य के 10% के लाभ पर बेच रहा है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट हमारा 10% है किसका, बिक्री मूल्य का। अभी तक प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते थे, हमेशा सीपी पे, लेकिन यहाँ प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करना है, एसपी पे। प्रॉफिट एसपी पे कैलकुलेट होगा। ठीक, 27 रुपए में एक लेख खरीदता है, यानी सीपी हमारा क्या हो गया 27। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट 10%, किसका, एसपी का। ठीक, एसपी जो वो मान लो एसपी एक्स था, तो एक्स यानी एक्स का देखो 27 रुपए सीपी है। अब अगर इक्वेशन से लगाएं तो इस टाइप से, बहरहाल हम इक्वेशन से लगाने नहीं वाले हैं इसको, अभी हम बता रहा हूं आपको कैसे लगाऊंगा। 27 रुपए सीपी है, सीपी में हमेशा प्रॉफिट जुड़ता है। प्रॉफिट कितना है, एसपी का 10%, एसपी एक्स है और इसका 10%, यानी 10/100 ये प्रॉफिट हो गया। इसमें ऐड करेंगे क्रय मूल्य में, जब सीपी में ऐड करेंगे तब हमें एसपी मिलेगा, यानी एक्स मिलेगा। ठीक, यहां से सॉल्व कर लो, यानी 27 इज इक्वल टू एक्स माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, x/10 इज इक्वल टू, ये 10 1 या 10 माइनस 1 यानी 9x/10 इज इक्वल टू 27। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 9 1 जा 9, 9 3 जा, और 3 से इधर मल्टीप्लाई तो 30, x की वैल्यू 30 आ गई। तो एसपी हमारा क्या आ गया 30। इस तरह से आपने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन टाइम कितना खर्च हुआ आपका ये देखें आप, पूरा पन्ना भरना पड़ा और टाइम खर्च हो रहा है। लेकिन अब हम जो शॉर्टकट फॉर्मूला जैसे मैं लगाता हूँ क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ आपको, सीधी सी बात, 27 रुपए में कोई भी चीज खरीदी है। ठीक, इस पर हमें प्रॉफिट ऐड करके बेचना है, और बेचने के बाद जो एसपी आएगा उसी का 3 मतलब 10% प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक, समझ गए। अगर हम एसपी को 100 मान लें, हमारा एसपी 100 है और इसमें 10% प्रॉफिट भी ऐड है एसपी का ही, तो एसपी का 10% यानी 100 का 10% 10 रुपए हुआ, तो इसमें 10% प्रॉफिट भी शामिल है 10 रुपए, तो 10 रुपए इसमें माइनस कर लो तो कितना बचेगा 90, यानी 90 रुपए हमारा क्रय मूल्य होगा, 10 रुपए प्रॉफिट है, तभी 100 रुपए में वो चीज नहीं बिक पाई है। ठीक, समझ गए बात को आप, ये कंसेप्ट है, सीधा समझा। एसपी 100, 10% प्रॉफिट इसी में शामिल है, एसपी का ही है। अब हम समझ सकते हैं कि यही 90 हमारा 27 के बराबर दिया हुआ है, यहाँ ये क्रय मूल्य दिया है ना 27 का, बस 90 की वैल्यू 27 है, 100 की वैल्यू में फाइंड करनी है। 27/90 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट, 9 से काटेंगे, 9 3 27, 3 इंटू 10 क्या आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा। ठीक, कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा और अपनी मूल कीमत से 20% कम भुगतान किया। ठीक, आप समझो बात को,
अगर कैमरा की मूल कीमत 100 रुपए थी तो कृष्णा ने कितने में खरीदा? 20% कम में, यानी उसने 80% का भुगतान किया होगा। 20% कम में खरीदा तो 80% में खरीदा होगा, यानी यही कैमरा उसने 80 में खरीद लिया कृष्णा ने। ठीक, उसने जो कीमत चुकाई, कितनी कीमत चुकाई? 80 रुपए की। उस पर उसे 40% लाभ पर बेच दिया। अब इसके 40% लाभ पर बेचा है, यानी 40% प्रॉफिट अप पर बेचा है, यानी इसने कितने में बेचा होगा? 80 के 140% में बेचा होगा। ठीक, 80 का 140% यहां से निकालेंगे जब, तो जीरो और जीरो ये परसेंट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 14 अट्ठे 112, 112 रुपए में यही कैमरा उसने बेच दिया। तो पूछ रहे हैं कि कृष्णा द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ बताओ। मूल कीमत के हिसाब से क्या लाभ मिलेगा? देखो सीधी सी बात, 100 रुपए मूल कीमत थी, बिका 112 में, तो यानी प्रॉफिट क्या हो गया? 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया 100 पर, और 100 पर 12 यानी 12%। बस आंसर आ गया। 12% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला रूल हम लेकर आए हैं आपके लिए कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स देन द प्रॉफिट लॉस परसेंट। प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या हो सकता है? लाभ और हानि। अगर एक्स आर्टिकल है, ये कहें कि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये बोल सकते हैं आपसे, एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात आप समझें, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो जितनी वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हो उसको हम विक्रय मूल्य मान लें। एक्स हमारा एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और जितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया हो उन वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगी? हमारे क्रय मूल्य के बराबर। बस ये आपको यहां से पता करना है। अब आपको एसपी और सीपी पता हो गया, आप यहां से पता कर सकते हैं कि प्रॉफिट है कि लॉस। अगर एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट, सीपी ज्यादा है तो लॉस। कितना प्रॉफिट लॉस, डिफरेंस निकाल लें, परसेंट करना है, सीपी से डिवाइड करते हैं इंटू 100%। ठीक, एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 20 पुस्तकों का लागत मूल्य मतलब सीपी 25 पुस्तकों की विक्रय मूल्य के बराबर है, तो नुकसान प्रतिशत क्या है? देखो अब यहाँ पे 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो इसको मान लेंगे हम लोग क्या? विक्रय मूल्य। 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसको क्रय मूल्य मान लेंगे। उल्टा करना है, इनकी बात नहीं माननी, इनसे उल्टा चलना है हम लोगों को। ठीक, क्रय मूल्य हमारा 25 हो गया, विक्रय मूल्य 20 हो गया। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्रय मूल्य ज्यादा में कोई चीज खरीद रहे हैं, 25 में खरीद के 20 में बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? 5 रुपए का। कितने पर? 25 रुपए पर। कॉस्ट प्राइस 25 है ना, इंटू 100%। ये हमारा लॉस होगा। लॉस परसेंट इज इक्वल टू, इसको कैंसिल सॉल्व कर लेंगे, 5 5 25, 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, 20 आएगा। आंसर आ गया 20%। 20% का लॉस होगा हमें। ठीक, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 5 का विक्रय मूल्य यानी सीपी 5, 3 के लागत मूल्य क्या? तो एसपी 3। 5 में खरीद के 3 में बेच रहे हैं, लॉस हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है, सी अपॉन सीपी 5 पर इंटू 100%। 20 इंटू 2 40% का लॉस हो रहा। बस आंसर, ये आंसर सही होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन लगते हैं 10 सेकंड में। अगला रूल आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ऑन सेलिंग एक्स आर्टिकल्स द प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ बाई आर्टिकल्स। देखो बहुत सही टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन बनता भी है। ये कह रहे हैं कि अगर एक्स वस्तुओं को बेचने पर बाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तब अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना है, और हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत क्या है? प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ठीक, अब हम सीधे से आपको समझा रहे हैं एग्जाम्पल से। यहां ये मान लीजिए कि 20 वस्तुओं को बेचने पर 20 वस्तुओं को बेचने पर
5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, मान लो लाभ मान लिया। अभी अगर लाभ हो रहा है, देखो 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसका मतलब हमने जब 15 वस्तु इन 20 वस्तुओं में से जैसे ही हमने 15 वस्तुएं बेची होंगी तो हमारा लगा हुआ पैसा वापस आ गया होगा। जितने में हमने चीजें खरीदी थी उतने में चीज वापस आ गई। सिंपल भाषा में समझें तो अगर एक वस्तु 1 रुपए की है, ठीक, तो हमने 15 चीजें 15 में खरीदी होंगी, 20 चीजों का मूल्य 20 रुपए हुआ। 20 रुपए का जब बेचा हमने तो हमें 5 वस्तुओं में यानी 5 रुपए का फायदा हो गया। इसका मतलब हमने 15 में खरीदा होगा और 5 का फायदा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट क्या, 5/15 गुणा 100%। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 33 सही 1/3%, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब 20 वस्तुएं हमने बेची, 5 का प्रॉफिट है, इसका मतलब 5 से कम करते हैं, यानी 15 वस्तुएं जैसे ही हमने बेच पाई थी तो हमारा जो लागत मूल्य था, हमारा लगा हुआ जो पैसा था, मूल था, वो हमें वापस मिल गया। फिर उसके बाद हमने जो भी चीजें बेचेंगे वो हमारी प्रॉफिट में जाएंगी। 5 चीजें हमें प्रॉफिट में मिली हैं, इसका मतलब 5 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, हमने रुपए तो 15 ही लगाए थे, हमारा लागत मूल्य तो 15 ही हुआ। 5/15 इंटू 100%। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तरीका है प्रॉफिट निकालने का। अगर मान लो यहीं पे अगर ये लाभ की जगह पे हानि होता तो क्या होता, देखो भैया, तो क्या होता, इन्होंने कहा कि आ जाओ, हाँ, इन्होंने कहा कि 20 वस्तुओं को बेचा हमने तो हमें 5 के बराबर नुकसान हो गया, लॉस हो गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 में हमारी लागत मूल्य नहीं निकल पाए, 5 का नुकसान हो रहा है, यानी लागत मूल्य हमारा कितना होगा, 25 का होगा। अगर हम 25 चीजें बेच पाते तब हमारा लागत मूल्य पूरा निकलता। ठीक, अब 5 का नुकसान हो रहा कितने पे, 25 पे नुकसान हो रहा, हमारा लागत मूल्य तो 25 हुआ ना। बस यही चीज आपको समझनी है। अगर जहां पे आपने क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य यानी सीपी निकाल लिया, क्वेश्चन आपका वहीं से आसान हो जाएगा। ठीक, अब ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकालना है तो इंटू 100% सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा 5 से काट रहे 5 से 20% ये लॉस होगा। ठीक, यही अगर आपको ऐसे कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो फार्मूले आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने पड़ेंगे, रटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि फार्मूले बहुत हैं। अगर आप पूरी मैथ्स के फार्मूले निकालने बैठ जाए तो हजारों की संख्या में होंगे, तो सारे फार्मूला कहाँ तक याद हो पाएंगे। तो कंसेप्ट समझें, फार्मूला अपने आप बन जाएगा। ठीक, कंसेप्ट यही है कि अगर बाई एक्स आर्टिकल बेचने पर बाई आर्टिकल के सेलिंग प्राइस होना चाहिए, लेकिन आप यह ध्यान रखें कॉस्ट प्राइस का अलग सिस्टम है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अभी सेलिंग प्राइस होना चाहिए कि विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है। ठीक, तो बाई के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस है तो क्या होगा, जितना लॉस यानी बाई लॉस है अपॉन में सीपी। सीपी हमारा कितना होगा, एक्स में से बाई कम कर दें, यानी बाई आर्टिकल कम बेचे हुए तभी हमें सीपी मिल गया, यानी एक्स माइनस बाई सीपी। तो ये फार्मूला डायरेक्ट आपके लिए समझ में आना चाहिए, बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू 100%। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला हो गया, अगर आप फार्मूला याद करना चाहें तो। नहीं तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया है, आप इसको ही अप्लाई करें, ज्यादा बेहतर है। यहीं अगर लॉस की बात की जाए कि लॉस हो रहा है तो यही चीज बाई अपॉन एक्स प्लस बाई हो जाएगी इंटू 100%। ठीक, ये लॉस के लिए ये लॉस परसेंट है, ये प्रॉफिट परसेंट। ठीक, चलते हैं एग्जाम्पल की ओर और बेहतरी से समझेंगे। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर कपड़ा व्यापारी 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, लाभ का प्रतिशत क्या है। ठीक, 33 मीटर कपड़ा बेचना था हमें, उसमें से 11 मीटर कपड़ा इसके बिक्री मूल्य के बराबर हमें लाभ मिला, यानी हमने जब ये 11 जब माइनस करेंगे यानी 22 जब बेचा होगा तभी हमें वो मिल गया, सीपी अपना मिल गया, यानी सीपी हमें 22 मिला और 11 रुपए प्रॉफिट है इंटू 100%। ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट कंसेप्ट के द्वारा। अब इसी को अगर फार्मूला बेस पे समझें, फार्मूला हमारा क्या है प्रॉफिट परसेंट का, बाई अपॉन एक्स माइनस बाई इंटू 100%। बाई की वैल्यू 11,
x माइनस वाई यानी 33 माइनस 11 इंटू 100%, 11/22 इंटू 100% आ गया 50%। 11 दून 22, 2 से काटेंगे 50%। ठीक, ऑप्शन थर्ड। अब आप समझ गए होंगे इसको, दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 144 मुर्गियां बेचने पर महज को 6 मुर्गियां बेचने के दाम के बराबर नुकसान उठाना पड़ रहा है। 144 बेची तब भी हमें लॉस हो रहा है 6 मुर्गियों के दाम के बराबर, यानी 6 मुर्गियां और चाहिए हमें, तब हमारा सीपी निकल पाएगा, क्रय मूल्य जितने रुपए हमने लगाए थे तब निकल पाएंगे। यानी 150 हमारा सीपी हो गया, नुकसान हो रहा 6 रुपए का 150 पे, लॉस परसेंट निकाल लो। 0 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दे रहे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से ये कैंसिल करते रहे, 5 दूनी 10, आंसर आ गया 4% लॉस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक ही कीमत पर 2 कैमरे खरीदता है। दोनों कैमरे मान लो 100 रुपए में खरीदे, ये भी 100 रुपए में, ये भी 100 रुपए में। कैमरा 1, कैमरा 2। भाई एक कैमरा 18% के मुनाफे पर बेचता है, पहला कैमरा 18% प्रॉफिट पर बेचा है, इसका मतलब 118 रुपए में बेचा होगा। दूसरा पहले के बिक्री मूल्य से 10% कम कीमत में बेचता है। अब ये देखो, दूसरा पहले के बिक्री मूल्य, पहले का बिक्री मूल्य 118, तो 118 के से 10% कम कीमत पर इस 118 के 90% बेचता होगा। ठीक, सॉल्व करो जल्दी से। 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 1 का 9 7 16 हासिल 1, 9 1 का 9 1 10, एक के बाद एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। 106 रुपए 2 पैसे में बेच रहा है, तब उसका कुल लाभ या हानि परसेंट बताना है। अब कुल की बात की जाए तो हमेशा जोड़ा जाता है, यानी टोटल सीपी हमारी कितनी हो गई, 100 और 100 200, 200 रुपए में दोनं कैमरे खरीद होंगे ना, 100 + 100 200। और एसपी क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ो, पहला एसपी दूसरा एसपी, 118 106 224.2, ये एसपी हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ, 200 एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट परसेंट एसपी माइनस सीपी, देखो प्रॉफिट ही होगा, ज्यादा है प्रॉफिट हो रहा होगा। 224 में से 200 घटाएंगे तो 24.2 अपॉन सीपी 200 इंटू 100%। सॉल्व करेंगे, 00 00 कैंसिल, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 12.1% प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। If I would have purchased 11 articles for 10 and sold all the articles at the rate of 10 for 11, the profit percent would have been, okay? एक तरफ लिखिए आर्टिकल जल्दी से, और एक तरफ लिखिए उनका प्राइस। 11 आर्टिकल का प्राइस 10 रुपीज, और फिर बेचने में 10 आर्टिकल का प्राइस 11 रुपए। ठीक, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 10 जा 100, ये आ गया सीपी। यही तरीका है शॉर्टकट, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 का नाम 121, ये आ गया एसपी। बस सीपी 100 है, एसपी 121 है, ज्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100 पे 21 रुपए बढ़ रहा है, यानी 21% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, बस आंसर आ गया। ये तरीका है। एक इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये नया टॉपिक है। A dishonest shopkeeper sells his goods at CP। देखिए आप दुकान मार्केट में गए, आपका मिलने वाला दुकानदार, तो उसने कहा भैया तुम मेरे दोस्त हो, मैं आपसे बिल्कुल भी मुनाफा नहीं ले रहा हूँ, जितने में चीज लाया हूँ उतने में ही आपको दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन उसने क्या किया, वजन कम कर दिया, उसका कांटे में बेईमानी कर रहा था वो। उसने मान लिया 1 किलो आपने चीनी खरीदी, और वो 30 आपको चीनी 35 रुपए में दे रहा है। उसने कहा मैं 35 रुपए में ही चीनी खरीद के लाया हूँ, आपको मैं 35 में ही दे रहा हूँ। लेकिन उसने क्या किया, 1 किलो की जगह पे आपको 900 ग्राम ही दी, वजन कम कर दिया आपका। ठीक, और जितने में लाया था सीपी में ही बेच दी। तो लेकिन नुकसान तो आपको हुआ ना, तो कितना नुकसान हुआ या उसको कितना प्रॉफिट हुआ, ये पता करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर फार्मूले से आप लगाएं तो ये फार्मूला है ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट। ट्रू वेट हमारा 1000 ग्राम था, यानी 1 किलोग्राम, अपॉन फॉल्स वेट 900 ग्राम, अपॉन फॉल्स वेट 900 ग्राम,
इंटू 100%, यानी 100/900 इंटू 100। ये फार्मूले से है, ये आप लगा सकते हो, क्योंकि छोटा फार्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या अगर एरर की उसमें करें तो ये भी सही है। कितनी एरर की उसने, कितना घाटा किया, नुकसान किया, कितना घपला किया, 100 ग्राम का घपला किया, कितने पे, ट्रू वैल्यू क्या है 1000 माइनस घपला क्या है 100 रुपए का, 100 ग्राम का इंटू 100%, यानी 100/900 इंटू 100%। ये भी सेम ही आएगा, बस याद करने का अपना अपना तरीका है। जैसे आप चाहें वैसे याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, और लगा भी सकते हैं अगर आपको ठीक लग रहा है तो, वो आपके ऊपर है। मैं आपको इसका भी विकल्प देने वाला हूँ, ऑप्शन इसका भी दे रहा हूँ कि मैं जैसे बताऊं वैसे आप लगाएं। देखिए, समझे बात को। उसने 1000 ग्राम देना चाहिए था, दिया कितना 900 ग्राम। कितना कम दिया, कितना प्रॉफिट लिया आपसे, 100 ग्राम का प्रॉफिट लिया, कितने पर दिया, कितना 900 ही, यानी 900 ग्राम वजन देकर वो 100 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है आपसे। समझ लो आप, समझे आप, 100 ग्राम का प्रॉफिट उसको मिल रहा है, कितने पे 900 ग्राम देने पे, 1000 ग्राम पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि 1000 ग्राम तो उसने दिया ही नहीं, उसके पास से तो 900 ग्राम ही जा रहा है ना। यानी 900 ग्राम जब उसने वजन तौल के दिया, तब वो 100 ग्राम का प्रॉफिट आपसे निकाल ले रहा है, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी उसके लिए यहाँ पे क्या हो गई 900, जितना वो दे रहा है वही सीपी हो गई उसकी 900, क्योंकि वो 900 ही तो खरीद के लाया था ना। जैसे अगर 1 रुपए की 1 ग्राम मिलता था, तो उसने 900 ग्राम 900 रुपए का खरीदा होगा ना, ठीक। लेकिन आपको क्या किया उसने, यही 900 ग्राम दिया कितने का, 1000 रुपए का। समझो बात को, अगर एक ग्राम 1 रुपए का मिला तो उसने 900 ग्राम खरीदा था 900 रुपए का, ठीक। लेकिन आपको यही 900 ग्राम उसने दिया, तो 900 ग्राम आपको कितना बताया 1000 ग्राम दे रहे हैं, यानी 1000 रुपए का आपसे 1000 रुपए लिए। अब 900 रुपए का लाया, 1000 रुपए लिए, तो कितना प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, कितने पर 900 पर इंटू 100%। इससे आसान कंसेप्ट इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं समझ रहा हूं कि नहीं हो सकता है। मैंने जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप आज तक लगाए हैं, उन सब में बेस्ट यही है, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए 950 ग्राम झूठे वजन का उपयोग करता है। लाभ परसेंट क्या होगा, देखिए, ठीक। फिर समझें, आपको हम फिर बार बार उसी कंसेप्ट को लिख के इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको बिल्कुल समझ लें। 1 ग्राम खरीद के लाया 1 रुपए में, ये हमने कीमत मान ली, मान सकते हैं। यानी 950 ग्राम उसने अगर चीनी खरीदी होगी तो उसको 950 रुपए देने पड़े होंगे सिर्फ। लेकिन उसने उस दुकानदार को यही 950 ग्राम धोखे से 1000 ग्राम बना के दे दी, बोले हम आपको 1 किलो चीनी दे रहे हैं, और उससे 1 रुपए के हिसाब से, क्योंकि 1 रुपए में खरीद के लाया था, बोला हम सीपी में ही बेच रहे हैं, क्रय मूल्य पे ही बेच रहे हैं अपने, यानी तो उससे भी 1 रुपए ही ले लिया 1 ग्राम का, तो 1000 ग्राम का 1000 रुपया ले लिया, ठीक। एक्चुअल में वो 950 रुपए खरीद के लाया था, अपने ग्राहक से 1000 रुपए लिए, प्रॉफिट कितना लिया उसने 50 का, कितने पर 950 पर इंटू 100%, ठीक। इसको सॉल्व कर लें, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 19, 19 5 जो होता है 95, 19 से डिवाइड करना है 100 को, 19 पंजे 95, 5 बचा अपॉन 19%। ये आंसर आ गया आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक। 13वां क्वेश्चन, A shopkeeper sells rice at 10% profit and uses weight 30% less than the actual measure. His gain percentage। देखो, अब यहाँ पे दुकानदार बहुत बड़ा बेईमान है, ठीक। देखो आप कंसेप्ट समझे, 1 रुपए की चीज ग्राम 1 ग्राम 1 रुपए का खरीद के लाया इस रेट में, इसका मतलब उसने 1000 ग्राम 1000 रुपए का खरीदा होगा, ठीक। लेकिन वास्तविक मेजरमेंट से जो उसका वास्तविक वजन था, उससे 30% कम वजन प्रयोग किया। अब वो दे 700 ग्राम ही रहा है, 700 ग्राम दे रहा है, लेकिन कितने रुपए में दे रहा है, कितने रुपए में दे रहा है 10% प्रॉफिट पर दे रहा है। 1000 पर 10% प्रॉफिट
1000 का 10% क्या होगा, 100 रुपये होगा। देखो यहाँ पे कर सकते हो, 2 जीरो यहाँ से काट लो, ये 100 रुपये, यानी 1100 में दे रहा है। 1000 ग्राम 1000 रुपये खरीद के लाया, यानी 700 ग्राम कितने का खरीदा होगा, 700 का ही तो खरीदा होगा, सीधी सी बात, समझ रहे कि नहीं। 700 ग्राम 700 खरीदा, 1100 का बेचा, यानी 400 रुपये प्रॉफिट लिया इसने इस पे, कितने पे, 700 पे ही। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, कट गया डबल जीरो, 7 से 400 में डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसको लिख सकते हैं 400/7। देखो 7 पंजे 35, 5 बचा 50, 7 सत्ते 49, बचा 1, 7, 57 1/7। ये ऑप्शन नंबर बी। 200 की लागत वाली एक वस्तु को 10% लॉस पर बेचा गया, 10% नुकसान में बेचा गया। यदि कीमत में 5% की और कमी कर दें तो बिक्री मूल्य क्या होगा। देखो भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 200 रुपये लागत मूल्य है, 10% लॉस पर बेचा है, माइनस 10% यानी खुद के 90% पे बेचा होगा, यानी 180 रुपये में बेचा होगा। अब ये कह रहे हैं कि 5% और कमी कर दो, इसमें 5% डाउन कर दो इसका रेट, तो 18 पंजे 90, यानी 9 रुपये डाउन कर दो, तो 171, 171 में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी ने 5% के लाभ पर एक आर्टिकल बेचा है। अगर उसने इसे 180 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसे 8% का फायदा होता। ठीक, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। अब सीधा सा क्वेश्चन है, मैं इसका कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में सीधा देखने से लग रहा है कि जब उसने किसी रुपए में बेचा, अगर उसने 180 रुपये ज्यादा पर बेचे, जब उसके बिक्री मूल्य में 180 रुपये बढ़ा दिया, तब उसे 5 की जगह पे 8% का प्रॉफिट हुआ। यानी 5% से 8% प्रॉफिट होने में 3% मूल्य बढ़ा होगा ना, और वही 3% 180 बराबर है। तो बस जब 3% 180 बराबर है, पूरा सीपी क्या होगा, 100% होगा। वो क्या होगा, 180/3 × 100। सॉल्व कर लें, 6000 आंसर आ गया आपका। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। लागत मूल्य सीपी और बिक्री मूल्य एसपी में अनुपात 5:4। नुकसान परसेंट बताओ। सीधा देखने में लग रहा है कि सीपी ज्यादा है, 5 है, एसपी 4 है। ज्यादा है तो लॉस ही होगा। लॉस कितना होगा, 1 का, कितने पर, अपॉन सीपी, यानी 5 × 100%। ठीक, बस सॉल्व कर लेंगे, 20% का लॉस है। कई क्वेश्चन में, अब इसी क्वेश्चन में वो कह सकते हैं कि प्रॉफिट, वो सॉरी लॉस और सीपी का रेशियो निकालो, या लॉस और एसपी का रेशियो निकालो, तो आसान है। 5 और 4 में कितना लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, तो 1 सीपी पूछे तो 5 पर 1 का लॉस, एसपी के साथ पूछे तो 4 और 1 का अनुपात, बस हो गया। यदि कोई आर्टिकल 200% लाभ पर बेचा जाता है, 200% लाभ पर बेचा जाता है, ध्यान दीजिए, यानी 100 रुपए की चीज पर 200% का प्रॉफिट, 100 + 200 यानी खुद के 300% पर ये बेचा जाएगा। 100 का 300%, 300 हुआ। 100 रुपए में खरीदी गई, सीपी क्या हुआ, सीपी हुआ 100 और एसपी क्या हुआ, 300। इसकी बिक्री मूल्य का इसकी लागत मूल्य से अनुपात, सीपी रेशियो ये निकालना है आपको, सीपी रेशियो एसपी। सीपी क्या है, 100, यानी 100 अनुपात 300, यानी 1:3 आंसर। ठीक, 1:3 ये आंसर आ गया। यदि किसी आर्टिकल के लाभ और बिक्री मूल्य के अनुपात 1:5 है, प्रॉफिट और बिक्री मूल्य यानी एसपी 1:5, तब क्या निकालना है, एसपी और लागत मूल्य सीपी का रेशियो। एसपी तो 5 है, ठीक, सीपी कितना हो, अब देखो समझो यहाँ पे, एसपी क्या होता है, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यही तो होता है। प्रॉफिट हमें दे रखा है 1, यानी इस 5 में 1 तो प्रॉफिट है, जब 1 प्रॉफिट है तो 4 सीपी होगा, बस
4, ये अनुपात आ गया आंसर 5:4। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें क्योर कंसेप्ट चैनल और अपनी थ्योरी हमें भेजते रहें लगातार। थैंक यू। और जाने से पहले आपके लिए लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।